गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के संदर्भ में चर्चा करेंगे एंड स्पेशली इस बार हम लोग चर्चा करेंगे कि जो कल से आपका अपकमिंग एग्जाम है उसमें खासकर एग्जामिनेशन हॉल में एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी योर पॉलिसी, स्पेशली इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चन करने में आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप किस तरह से अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा मॉरल प्रेशर, बहुत सारे जो होते हैं एक्सपेक्टेशंस के कारण, एनेक्सिटी के कारण, हड़बड़ाहट के कारण, घबराहट के कारण बहुत सारी कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप एग्जामिनेशन में बहुत कुछ जानते हुए भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, जिन पॉइंट्स पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, अगर उसके प्रति कॉन्शियस रहेंगे तो निश्चित तौर से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सबसे पहला चीज आपका होगा टाइम मैनेजमेंट। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी एग्जामिनेशन। तो पहला तो आपका होगा टाइम मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा सबसे पहले टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके जो फर्स्ट पेपर होगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस करना है, वह क्वेश्चंस जो है आपके बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके बाद उसमें आपका इन्वायरमेंट, उसमें कुछ मैथ, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे जो 10 यूनिट पे हैं, जहाँ पे हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पेपर में याद रखिएगा कि फर्स्ट पेपर में आपको अगर फर्स्ट पेपर की चर्चा करें तो इसमें आपका जो 50 क्वेश्चन है, हाँ, ये उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 आवर होता है। तो कोशिश कीजिएगा 1 आवर से ज़्यादा समय आपका इसमें न जाने पाए। सेकंड पेपर की अगर बात करें तो सेकंड पेपर में आपके पास 100 क्वेश्चन होगा आपके सब्जेक्ट का, और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 आवर्स होंगे। तो सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा। अनावश्यक किसी क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा समय मत दीजिएगा कि आप आगे के जो क्वेश्चंस करें तो उसको पूरी तरह से पढ़ न पाएँ, उसको समझ न पाए और अनावश्यक आपको तुक्का लगाना पड़े, आपको फ्लूक करना पड़े। तो अगर फ्लूक से आप क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसके जो टर्म्स होते हैं बड़े टफ होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको हिंदी के शब्द में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, जैसे उपागम पद्धति है, शोध प्रविधि है, गवेषणा है, हाँ, तो अनुसंधान है, तो तुरंत आप उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, तो वो आपके लिए थोड़ा सा जल्दी इजी हो जाएगा। ठीक है, समझना। तो फर्स्ट पेपर को सॉल्व करते समय टाइम मैनेजमेंट विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप इस पर ज़्यादा समय दे देंगे तो याद रखिएगा फिर आप सेकेंड पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ठीक है, तो एक चीज़ आप रखिएगा टाइम मैनेजमेंट। 1 घंटा है तो 1 घंटे से ज़्यादा न लगे, 5 मिनट अगर ज़्यादा लग गया तो चलेगा, 5-10 मिनट, इससे ऊपर न जाने पाए। अगर आपने मान लीजिए आधे घंटे ज़्यादा समय ले लिया तो सेकेंड पेपर आपका पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड थिंग, एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। सेकेंड थिंग आप याद रखिएगा कि आपका पैराग्राफ, जो आपसे पैराग्राफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पैराग्राफ क्वेश्चंस में याद रखिएगा कि पैराग्राफ को सबसे पहले सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए कि जब शुरुआत में आप रहेंगे तो आपके पास टाइम भी रहता है, आपका टाइम और आपका थोड़ा मूड भी फ्रेश रहता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर जो होता है प्रेशर नहीं होता है उस समय तक। तो इसलिए आप एक प्रकार से ओपन माइंड से और फ्री माइंड से एक बार उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पहले क्या कीजिएगा कि पैराग्राफ के जो भी क्वेश्चंस आएंगे 5, उन पैराग्राफ्स के पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आप उसको पैराग्राफ को पढ़िएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कौन से पुटअप हुए हैं और उस क्वेश्चंस के कहाँ आंसर मिल सकते हैं। तो एक प्रकार से थोड़ा सा आपको इजी हो जाता है इस पैराग्राफ को सॉल्व करना। तो पैराग्राफ को शुरू में ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ को लास्ट में रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जब आपके पास टाइम कम रहेगा तो आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, और जब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे और गलत हो जाएंगे। वहाँ भी अगर आप तुक्का लगा देते हैं तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 5 क्वेश्चन में 5 या कम से कम 4 क्वेश्चन आपका 101% सही हो सकता है। ओके, तो इसलिए भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपकी ये स्ट्रेटजी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो पैराग्राफ को सबसे पहले ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, तो उस क्वेश्चन को सीरियसली पढ़िए। ठीक है, हाँ, तो मतलब है कि क्वेश्चन को जब क्वेश्चन पढ़ते समय, ठीक है, क्वेश्चन रीडिंग
जो क्वेश्चन रीडिंग हो उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ध्यानपूर्वक उसको अटेंशनली आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण पूरे पेपर में 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे ऐसे गलत हो जाते हैं। और याद रखिएगा कि JRF होने के लिए, नेट होने के लिए हर क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है। हर क्वेश्चन को आप उतना ही सीरियसली लीजिएगा और हर क्वेश्चन की वैल्यू आप बराबर समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन कम या ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें ये पूछ रहा है कि नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन कौन है। हाँ, तो याद ध्यान रखिएगा कि उसको ध्यान से देखिएगा, और जितने भी सरल क्वेश्चन आपको लगे, जितना भी आपको पार्टिकुलरली तुरंत लगे बहुत इजी है, तो उसको और ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कि क्या पूछ रहा है। तो अगर आप सीरियसली क्वेश्चन पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे भी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देना है। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, हिस्ट्री के जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी साइट्स पूछे जाते हैं आपके, चाहे हिस्टोरिकल साइट्स हों, चाहे आपके पैलियोलिथिक साइट्स हों या चाहे अन्य हों, तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सा स्थल किस प्रांत में है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, कौन सा स्थल किस शासक से जुड़ा है, कौन सा स्थल किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से जुड़ा हुआ है, किस कल्चरल सीक्वेंस में आता है। तो वहाँ वह भी आपको ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम इतना कोशिश कीजिएगा कि जितने हैं ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, सभी क्वेश्चन कम से कम एक बार आप निश्चित तौर से सीरियसली पढ़ लें। तो ठीक है, ऑल क्वेश्चंस शुड बी रीच्ड बाय यू। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप कम से कम हर क्वेश्चन तक जरूर पहुंच जाइएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत सारे क्वेश्चन तक आप पढ़ ही ना पाए लास्ट में, तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट आपको तुक्का न लगाना पड़े। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको एटलीस्ट तुक्का न लगाना पड़े, कम से कम हर क्वेश्चन तक आप पढ़िएगा जरूर। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए और जिसमें आपको लगे कि आपको चारों ऑप्शन में एक भी नहीं आ रहा है, तो वो तब ठीक है, तब आप सीधे उस क्वेश्चन में क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप तुरंत उसमें एक तुक्का लगाइए और आगे बढ़िएगा। अनावश्यक आप उसको उसमें समय देने का प्रयास न कीजिएगा, बल्कि उसके स्थान पे आप वो समय रीजनिंग में दे सकते हैं, वो DI करने में दे सकते हैं, वह आप पैराग्राफ पढ़ने में दे सकते हैं। तो ये नहीं कि जो क्वेश्चन में चारों ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उस पर अनावश्यक समय देने का आप प्रयास न करें, तो वहाँ से भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो कुछ स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कभी ये ना समझिए कि हर व्यक्ति को क्वेश्चन आता होगा, मुझे नहीं आ रहा है। क्वेश्चन का जो कंपटीशन का स्टैंडर्ड है, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो सबके लिए टफ होगा, और UGC का बहुत ही हाई स्टैंडर्ड होता है। तो इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये हमेशा सोचिएगा कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो और भी कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आप एक हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो भी आपका 2-4 क्वेश्चन जो है एट लास्ट बढ़ा सकता है। ओके, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप 90 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो 101% JRF है। अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो 2-5 क्वेश्चन कम समझ लीजिए, लेकिन हम ये फिर भी कहेंगे कि कोशिश यही रहे कि आपका 90 क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम आपके सब्जेक्ट में 60, और आपके जो फर्स्ट पेपर है उसमें कम से कम 25, 28, 29, 30 के आसपास। अगर 30 डाउन जाते हैं तो और अच्छी बात है, बट 30 पहुंच जाते हैं बेस्ट है, ठीक है। तो आपका 60, 62 इधर, और उधर कम से कम 25, 27, 28 या 30 के आसपास पहुंचा देंगे तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक दिमाग में अपना सेटअप जो है वह रख के चलिएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली यही कुछ बातें करनी थी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम कल अच्छा हो, विद बेस्ट विशेस। ओके, चलिए फिर इसके बाद मिलते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कल एग्ज़ाम के लिए। ओके।